हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएफओ ओलंपियाड 2026-27। ओलंपियाड 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे का नहीं करवाया है तो जा कर के करवा लीजिए, ठीक है। अगर आपका बच्चा भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 में पढ़ता है तो आज की वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों बच्चे एसएफओ ओलंपियाड में भाग लेते हैं और उनमें से कई बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, नेशनल रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आप भी अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन इनरोल करवा करके और उन्हें ये मौका दे सकते हैं। इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और सारी कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवा सकते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब होते हैं और इस एग्ज़ाम को देने से क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से पेरेंट्स को सही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फीस और लास्ट डेट ये सारी जानकारी पता ही नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम आपकी सारी क्यूरीज को जो कि इस एग्ज़ाम को लेकर है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे पहले चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि एसएफओ ओलंपियाड एग्ज़ाम होता क्या है, ठीक है। और आप कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। यदि फर्स्ट टाइम आप ये इसके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्टली इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला था लास्ट ईयर, आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि एसएफओ ओलंपियाड क्या है। एसएफओ ओलंपियाड जो है एक साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है ना, एक संस्था है जो कि हर साल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ओलंपियाड एग्ज़ाम। और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग और कॉम्पिटिटिव स्किल को विकसित करना, ठीक है। कौन कौन से ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं ये भी आप जान लीजिए। इंग्लिश ओलंपियाड होता है, मैथ ओलंपियाड होता है ना, साइंस ओलंपियाड होता है और कंप्यूटर ओलंपियाड होता है, जनरल नॉलेज ओलंपियाड होता है, हिंदी ओलंपियाड होता है, सोशल स्टडी और कॉमर्स। ये सोशल स्टडी और कॉमर्स ये 11th-12th वालों के लिए होता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए तो इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, कंप्यूटर, जीके ओलंपियाड, हिंदी ओलंपियाड, ड्राइंग ओलंपियाड, ये सब प्राइमरी के बच्चों के लिए होते हैं। और बाकी सोशल स्टडी, कॉमर्स ये सब मतलब ये भी होते हैं और ये 12th वालों में ये ऐड होते हैं, कॉमर्स, सोशल, ये सब, ठीक है। कौन कौन आवेदन कर सकता है? यदि आपका बच्चा जो है कक्षा 1 से 12th तक किसी भी क्लास में पढ़ता है तो आप उसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। विद्यार्थी किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। एज की बात करें तो इसमें कोई मतलब अलग से एज निर्धारित नहीं है कि आपके बच्चे की ये आयु होनी चाहिए। जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है ना, उस क्लास के अनुसार वो रजिस्ट्रेशन उस क्लास के लिए करवा सकता है, ठीक। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, हाँ, और कब शुरू होगा? तो एसएफओ 2026-27 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, ठीक है। स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्ज़ाम शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर ये उपलब्ध है एसएफओ की, वहाँ से जाकर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका स्कूल एसएफओ से जुड़ा है, यदि आपका स्कूल यदि आप टीचर हैं और देख रहे हैं, यदि आपका स्कूल जुड़ा हुआ है तो आपको तो मालूम ही होगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और यदि आप पेरेंट्स और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि आपके बच्चे के स्कूल जो है इससे जुड़ा है या नहीं, तो आप स्कूल वालों से संपर्क करके और पता कर सकते हैं। अगर स्कूल जुड़ा हुआ होगा तो आप अपने स्कूल के ओलंपियाड कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके और स्कूल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन केस यदि आपके स्कूल जो है नहीं जुड़ा हुआ है एसएफओ से, तो आपको क्या करना है, एसएफओ स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पे जा कर के और स्कूल को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जब आप अपने स्कूल का करवा लेंगे तो आप फिर जो है बच्चों से फीस कलेक्ट करके, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एसएफओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए भी, एक सब्जेक्ट का जो फीस है वहाँ पे 150 लगता है। लास्ट ईयर 150 लगता था, इस साल
75 लगा है। बाकी अगर कोई अगर चार्ज ये ऐड करते हैं अदर से तो फिर वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि 175 150 में बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक सब्जेक्ट का इतना लगता है, ठीक है। और जितने सब्जेक्ट का लेंगे तो उसमें प्राइस ऐड होते प्राइस मतलब ये अमाउंट आपका ऐड होते जाएगा। स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाएगा, देन स्कूल क्या करेगा, अगर जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन बच्चों से फ़ीस कलेक्ट करके और फिर उनका रजिस्ट्रेशन स्कूल ही कर देता है, ठीक। अब कई मामलों में विद्यार्थी एसएफओ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से अपने स्कूल का विवरण देकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर आप स्कूल से नहीं करवाना चाहते हैं, है ना, यदि स्कूल मना करता है तो आप क्या करेंगे कि स्कूल के माध्यम से अपने स्कूल के विवरण देकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। मतलब आप जाइए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एसएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर और वहाँ से जाकर अपने स्कूल की जो डिटेल है पूरी, किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, सारी डिटेल फिल करके और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो ओलंपियाड एक समान लास्ट डेट नहीं होती है। ओलंपियाड की कोई एक डेट नहीं होती है कि इस डेट को ही इस फॉर्म का लास्ट डेट होगा, क्योंकि अलग अलग स्कूल जो है ना वो अपना एग्ज़ाम अलग अलग डेट को करवाती हैं। मीन्स सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में स्कूल कोई भी एक डेट सेलेक्ट करता है, उस डेट को ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो स्कूल। तो जो भी एग्ज़ाम डेट देगा, मान लीजिए आपका स्कूल जो है आप 30 नवंबर देता है डेट, ठीक, तो 30 नवंबर से 1 महीने पहले तक आप जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक। तो जो भी आपका स्कूल डेट सिलेक्ट करता है एग्ज़ाम के लिए, उससे 1 मंथ पहले तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 30 दिन पहले तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसकी कोई निर्धारित लास्ट डेट नहीं होती है, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि रजिस्ट्रेशन हमेशा जो है आप एसएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से ही करें। किसी भी व्यक्ति को फीस दे करके और रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, है ना। आप या तो आप स्कूल वालों से मिलकर स्कूल से ही करवाएं। सबसे बेस्ट रहेगा कि यदि आप स्कूल से ही करवाते हैं। यदि आपके बच्चे का स्कूल इस चीज़ को नहीं कंडक्ट करवाता है और आप बाहर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही जा कर के एसएफओ की आधिकारिक वेबसाइट जो है उसी से जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ ही पैसे दीजिए। नहीं तो दूसरे किसी को देंगे तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन भी ना करे और आपका पैसा भी फंस सकता है, ठीक। इसके बारे में तो हमने जान लिया कि ओलंपियाड क्या है। देन नेक्स्ट बात आती है कि एग्ज़ाम जो कब होते हैं, जो स्कूल वाले या को किस डेट के बीच में कर सकते हैं। तो ऊपर ही मैंने बताया था आपको कि सितंबर से लेकर के और दिसंबर के बीच में है जो स्कूल कोई भी एक डेट सिलेक्ट करता है और उसी डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उस स्कूल में, ठीक। ICSO मतलब कंप्यूटर ओलंपियाड की बात करें तो 24 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच कोई एक डेट सिलेक्ट करते हैं लोग और उस डेट को होती है। IU इंग्लिश ओलंपियाड की बात करें तो 30 सितंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच ये एग्ज़ाम होता है। IMO मैथ ओलंपियाड की बात करें तो ये आपका 23 अक्टूबर से लेकर के और 10 दिसंबर के बीच, है ना, कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेगा स्कूल वाला और उसी डेट को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 23 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 10 दिसंबर, ये 3 डेट है। इनमें से जो डेट आपका स्कूल सिलेक्ट करेगा उस डेट को IMO का आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है साइंस ओलंपियाड, तो इसके लिए 30 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 3 दिसंबर की डेट सिलेक्ट की। इसमें से कोई भी एक डेट आपका स्कूल या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप ये फॉर्म फिल करवा रहे हैं एक डेट सेलेक्ट करके वहाँ से भर सकते हैं। इसी प्रकार जीके का है, इसी प्रकार ये हिस्ट्री सोशल स्टडी का है, सारी डेट यहाँ पे दी हुई हैं। इसमें जो है लेवल 1 के लिए ये डेट है। फिर कुछ ऐसे हैं जिसमें लेवल 2 भी होता है। लेवल 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका लेवल 2 होगा, जैसे IMO, IEO, ISO मतलब मैथ ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड, ठीक। पहले इसे NSO कहा जाता था, अब इसे ISO कहा जाता है। इसमें 2 लेवल में एग्ज़ाम होते हैं। जब फर्स्ट लेवल आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो क्लास 1 से लेकर के 4 तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको 35 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनसे 40 अंक के क्वेश्चन होते हैं आपके, 35 क्वेश्चन जो होते हैं 40 नंबर के पूछे जाते हैं। टाइमिंग आपकी 60 मिनट होती है, मतलब 35 क्वेश्चन हैं आपके और 40 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आपका 40 मार्क्स का होता है। 60 मिनट्स आपको टाइमिंग दी जाती है। फिर है क्लास 5th से लेकर के आपका 12th तक के लिए क्या होता है सिलेबस, तो इसमें जो है
50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका बच्चा क्लास 5 से लेकर 12 तक पढ़ता है तो उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स का होता है और 60 मिनट आपको टाइमिंग भी दी जाती है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, मतलब टिक करना रहता है, गोले भरने रहते हैं, इसमें लिखना नहीं रहता है कुछ, आपको सही आंसर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना रहता है। ओलंपियाड एग्ज़ाम देने से फ़ायदे क्या हैं? तो इसमें बच्चे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब तैयारी शुरू हो जाती है कि आगे जा कर के उसे सारी चीज़ें इजी लगती है, क्योंकि उसको ये पैटर्न पता होता है कि किस तरह से ये एग्ज़ाम देना है ना। बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्चुअल को बिल्ड करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग मिलती है तो बच्चे को और मोटिवेशन मिलता है, मेडल सर्टिफिकेट और पुरस्कार भी मिलते हैं बच्चों को, और भी अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, है ना, और भी सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को। बच्चों का आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास भी होता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, इन सब चीज़ एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट करता है, कंपटीशन बिल्ड होता है कि कैसे पार्टिसिपेट करें, तो बच्चे को दिलवाना चाहिए, मेरी तो यही राय रहती है हमेशा। रजिस्ट्रेशन हमेशा अपने स्कूल की एसएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से ही करवाएं। एक बार और मैं आपको बोल रही हूँ, अनधिकृत व्यक्ति को या वेबसाइट को पैसे न जमा करें। नेक्स्ट है आपका एसएफओ ओलंपियाड 2026। पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने स्कूल के ओलंपियाड कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें और कोऑर्डिनेटर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देगा या आपसे डिटेल मांग के खुद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देगा। ठीक, फॉर्म भर कर निर्धारित शुल्क जमा करें और आपका रजिस्ट्रेशन स्कूल द्वारा एसएफओ को भेज दिया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन अगर स्कूल से होता है तो स्कूल रजिस्ट्रेशन करके और एसएफओ को भेज देगा। यदि आपका स्कूल एसएफओ से नहीं जुड़ा है तो भी मैंने बताया कि आपके स्कूल को पहले क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और देन उसमें फिर बच्चे को अप्लाई करवाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं www.sofword.organization। ठीक, इसे आप सर्च करके और यहाँ पे पूरी डिटेल भी जाके खुद भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो भारत के विद्यार्थियों के लिए प्रति ओलंपियाड देखिए यहाँ पे 170 रुपीज़ रखी गई है। और स्कूल अधिकतम, या अगर स्कूल को कोई चार्ज इसमें ऐड करना है तो या तो कम से कम ऐड कर सकता है, लाइक 5 रुपीज़ ऐड कर सकता है, या 10 रुपीज़ या 30 रुपीज़ तक ऐड कर सकता है यदि उसे अपनी कोई फ़ीस या चार्ज ऐड करनी है तो। अदरवाइज़ 170 रुपीज़ 170 रुपये इसकी फ़ीस लग रही है। लास्ट ईयर तक 150 लगती थी, इस साल इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं, 170 कर दिए हैं। लास्ट ईयर जब ये फॉर्म फिल हुआ था तो 1 सब्जेक्ट का 150 ही लगा था। ठीक है, यानी कि अगर आपका स्कूल जो है अगर चार्ज लेता है 30 रुपीज़ तो आपकी जो फॉर्म की फ़ीस हो जाएगी वो 200 रुपीज़ हो जाएगी। और ये जो शुल्क है, ये फ़ीस जो है वो प्रत्येक ओलंपियाड के लिए, मतलब एवरी ओलंपियाड के लिए, ये मतलब ये नहीं है कि 200 में आप सारे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर लोगे। एक ओलंपियाड के लिए आपको 200 या 170 रुपीज़ जमा करने होंगे। अगर आप 2 में लेते हैं और 200 लगते हैं तो आपको 400 देने होंगे। और आप चाहे तो जितने सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उतने में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हों, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हों, ICSO, IGK आदि की कक्षा सीमा अलग अलग होती है और एज लिमिट इसमें कोई नहीं होती है। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऊपर ही मैंने बताया कि कक्षा 1 से लेकर के 4 तक के लिए 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 40 मार्क्स का होता है, 60 मिनट टाइमिंग दी जाती है। कक्षा 5 से लेकर 12 तक के लिए, क्लास 5 से 12 तक के बच्चों के लिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का होते हैं, 60 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, और यही है, अलग अलग हो सकती हैं यह ओलंपियाड बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन के लिए। फिर अवार्ड या रिवॉर्ड क्या मिलता है ना। आप सोच रहे होंगे कि यार ये दिलवा के क्या फ़ायदा। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि हाँ
क्या ही है, नहीं दिलवाएंगे कोई बात नहीं। बच्चों के लिए बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बच्चों में एक्साइटमेंट होती है पढ़ने के लिए, है ना, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो आपको ये देना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी ओलंपियाड हो रहे हैं सभी में पार्टिसिपेट करवाइए, एक दो सब्जेक्ट में भी करवा सकते हैं। 200 या 150 दे करके आप एक सब्जेक्ट में ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, दो में ही करवा लीजिए। देखिए मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं बच्चों के मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं इस पर जोर दे रही हूँ तो मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, ये बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। रिवॉर्ड या अवार्ड क्या मिलता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज़ मेडल्स मिलते हैं। इंटरनेशनल जोनल स्टेट पे मिलते हैं। बच्चों का इंटरनेशनल लेवल पे भी सिलेक्शन होता है, जोनल पे भी होता है और स्कूल लेवल पे भी होता है। इंटरनेशनल पे अगर बच्चा सेलेक्ट होता है तो गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। जोनल में होता है तो सिल्वर मिलता है और स्कूल लेवल पे होता है तो ब्रोंज मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है आपको। हाँ, ईच सभी जोन में जो बच्चा टॉप करता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। मेरिट लिस्ट बनती है और उसका रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाता है कि बच्चे ने क्या परफॉर्म किया, कितने नंबर्स दिए, सारी चीज़ें, ठीक है। और इस प्रकार से लेवल 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, लेवल 2 में जो लेवल 2 सभी का नहीं होता है, ऊपर ही मैंने बताया था, केवल मैथ, इंग्लिश और साइंस का जो है वो लेवल 2 होता है। लेवल 1 में जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो लेवल 2 के लिए पात्र होते हैं। और लेवल 1 में मेरिट बनती है, जो बच्चे उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, उस मेरिट लिस्ट में टॉप पे रहते हैं, उन बच्चों को ही मौका दिया जाता है लेवल 2 के लिए। और लेवल 2 की परीक्षा थोड़ी लेवल 1 से टफ होती है और यह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, मतलब भारत में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं, सभी के साथ आपके बच्चों को कम्पीट करना होता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है लेवल 2। फिर स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना क्या है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके सैम्पल पेपर्स भी मिल जाते हैं। मैंने अपने चैनल पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के लिए जो सैम्पल पेपर्स है मैथ ओलंपियाड का वो अपलोड किया हुआ है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके उस प्रैक्टिस सेट्स को भी देख सकते हैं। और बुक्स भी आती हैं इसकी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं और बुक्स भी मंगा सकते हैं और घर पे भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो ओलंपियाड्स बुक आती है ना उसमें पूरा डिटेल भी दिया रहता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, उसे भी आप बच्चों को करवाइए। और एनसीईआरटी की किताबें सबसे अच्छा है ना, उसमें अच्छा मटेरियल है, जो बच्चा आपका बुक पढ़ रहा है उसी बुक को अच्छे से पढ़ाइए, उससे भी बच्चा कर लेगा। और यदि आप अदर्स लेना चाहते हैं बुक तो बुक अदर से ले सकते हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करवाइए और उसको सिलेबस बताइए क्या क्या पढ़ना है। और SFO के ये इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं, उससे कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पे बात करके पूछ सकते हैं। ये आधिकारिक ईमेल आईडी है और ये साइट है, ठीक। इस प्रकार से फिर चलिए आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं कि जो स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट है, ठीक है। 2026-27 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो हु कैन अप्लाई, क्लास 1 to 12, है ना, स्टूडेंट फॉर क्लास 1 to 12 कैन अप्लाई। एज लिमिट नो एज लिमिट, एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन क्लास। रजिस्ट्रेशन फीस 170 पर ओलंपियाड, GST इंक्लूडेड। स्कूल में टेक अप टू 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा। Last date varies approx 30 days before the chosen exam date. Exam date level 1 September to December 2026. Different dates for the different Olympiad. Exam pattern MCQ multiple choice question. Class 1 to 4 35 multiple choice questions 40 marks and 60 minutes. Or class 5th to 12th 50 questions 60 marks and 60 minutes. Result and award after evaluation क्या मिलेगा अवार्ड आपको, मेडल, सर्टिफिकेट, रैंक एंड SPR। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये है, यहाँ से जा कर के अगर आप स्कूल आपका नहीं फॉर्म फिल करता है तो इस वेबसाइट से जा कर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर ऑल डिटेल अपडेट एंड रिसोर्सेज, ठीक है। इंकरेज योर चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन SFO ओलंपियाड एंड हेल्प देम बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। ओके
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पेरेंट्स के द्वारा पूछे जाते हैं, उस पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाए थे तो बहुत से लोग ने कमेंट किए थे कि एक स्टूडेंट एक से अधिक ओलंपियाड दे सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, आपका बच्चा एक से ज़्यादा ओलंपियाड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, तो ये जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होता है, पेपर पेन से बेस्ट होता है। छोटे बच्चे हैं तो पेंसिल से उन्हें फिल करना रहता है गोला ऐसे, और अगर बड़े बच्चे हैं तो पेन से। ठीक, रिज़ल्ट कहाँ से देखा जा सकता है? तो रिज़ल्ट या आपका अवार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती है, या जब भी रिज़ल्ट आता है तो स्कूल वाले खुद ही बता देते हैं आपको, या जिस मोबाइल नंबर आपने डाला होता है, स्कूल वाले डाले रहते हैं पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, उस पर आपका एक मैसेज आता है आपके बच्चे का रिज़ल्ट का, है ना। और स्कूल वाले सर्टिफिकेट, मेडल, अगर आपके बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो स्कूल वाले देते हैं। मेडल किस बेसिस पर मिलता है? तो मेडल जो है इंटरनेशनल, जोनल, स्कूल लेवल पर मिलता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और रैंकिंग के अनुसार। ओलंपियाड सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है? नहीं, यह सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है, यह सभी मान्यता प्राप्त स्कूल के छात्र जो है इसे दे सकते हैं। ठीक, क्या स्टेट बेस्ड और आईएएस स्टूडेंट भी ओलंपियाड दे सकते हैं? तो हाँ, स्टेट बोर्ड वाले और आईसीएसई बोर्ड वाले, आईबी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, सभी बोर्ड वाले जो है इस ओलंपियाड एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्या हर ओलंपियाड की अलग फ़ीस देनी होती है? तो हाँ, हर एक ओलंपियाड के लिए आपको अलग फ़ीस पे करनी होगी। ठीक, फिर बात आती है कि मैम तैयारी कैसे करें? तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और एसएफओ सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर के लगाएं और प्रैक्टिस करें। छोटे बच्चे हैं तो आप जो उनकी बुक्स हैं उन्हीं से भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ पतली पतली सी बुकें आती हैं प्रैक्टिस की, उन्हें भी आप दे सकते हैं, पर डे उन्हें प्रैक्टिस कराइए। ठीक, और पेरेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात ये रिमाइंडर रखिए कि लास्ट डेट से पहले ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, या स्कूल के थ्रू या तो आप खुद से बाहर से भी करवा सकते हैं। स्कूल कोऑर्डिनेटर से समय समय पर संपर्क करते रहें। केवल एसएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट या स्कूल के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं और उन्हें मोटिवेट और सपोर्ट करें, और उनकी रोज़ प्रैक्टिस करवाएं और उनकी प्रोग्रेस पे ध्यान दें, है ना। बच्चों को प्रेशर नहीं बनाना है, प्रेशर नहीं, उन्हें मोटिवेट करिए, इनकरेज करिए, बट प्रेशर नहीं बनाना है बच्चे पे। और रजिस्ट्रेशन स्कूल के माध्यम से ही आप करवा सकते हैं, और बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। बड़े बच्चे हैं तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका जो है 60 मिनट्स ही होते हैं, और आपको 60 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 50 होते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस बड़े बड़े पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर आपको सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़िए, सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस देख लेते हैं। तो इंग्लिश ओलंपियाड जो होती है उसमें वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव, वर्बल एबिलिटी, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईओमो में मैथ ओलंपियाड में आपका देख लीजिए सिलेबस। मैथ ओलंपियाड में लॉजिकल रीजनिंग, मैथ कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीडे साइंस से पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल, लॉजिक, रीजनिंग, आईसीटी से क्वेश्चन होते हैं। जीके में करंट अफेयर से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, अवार्ड से और यूटी से, क्योंकि जीके का तो लंबा सिलेबस होता है तो कहीं से उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिंदी ओलंपियाड की बात करें तो व्याकरण, शब्द ज्ञान, पठित गद्यांश, रचनात्मक लेखन, ये सब आता है। और हिस्ट्री की बात करें तो आपकी सिविक्स, ज्योग्राफी, कल्चर, सोशल अवेयरनेस, ये सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सक्सेस पाना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, खुद पे विश्वास रखना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एसएफओ ओलंपियाड ना केवल आपकी नॉलेज बढ़ाता है बल्कि आपके फ्यूचर को भी उज्जवल बनाता है। आई होप इस वीडियो से आपकी सारी क्यूरीज ख़त्म हो गई होंगी, है ना। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप हमें
कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें ना पता हो एग्ज़ाम के बारे में और वो भी अपने बच्चों को ये एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपके लाइक और शेयर से हमें कुछ बेनिफिट नहीं होता है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।